पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि लोग जो है वो हार मान जाते हैं। हमने तो इमरान खान से सीखा है कि हार नहीं मानना। इमरान खान हार नहीं मानता तो फिर इमरान खान के लिए तैमूर झगड़ा भी हार नहीं मानेगा। इमरान खान का कैंडिडेट था मैं, रिकॉर्ड लीड से मैं जीता था। मैंने हमेशा कहा है ना मुझे मिनिस्ट्री चाहिए, ना मुझे फंड चाहिए, ना मुझे ओहदा चाहिए, मुझे इमरान खान के लिए इंसाफ चाहिए। देखा जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने इस एंटी करप्शन तहकीक का जवाब दिया, उससे साबित होता है कि किसी के पास तो बहुत कुछ छुपाने को है। इस इलेक्शन की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। 2 लोगों ने तहरीरी जवाब दिया और इलेक्शन कमीशन जो 600 दिन सोई रही थी, 6 घंटों के अंदर जो है वो खत लिखती है चीफ सेक्रेटरी को कि ये सारी कार्रवाई रोक दें। इलेक्शन कमीशन को भी मैं ऑफिशियली खत लिखूंगा, हाई कोर्ट भी ये खत ले जाके मैं चैलेंज करूंगा और सूबाई गवर्नमेंट को भी मैं जो है वो लिखूंगा कि एज ए सिटीजन मेरा राइट है। हमने इमरान खान के लिए एफर्ट करनी है। मैंने पहले भी ये कहा, मुझे सियासत की ज़रूरत नहीं है। सियासत एक असूल के लिए कर रहे हैं और सियासत एक पाकिस्तान के लीडर के साथ खड़े होकर कर रहे हैं। जलसा इंशाअल्लाह कामयाब बनाएंगे। पार्टी में इख्तलाफात हैं, मैं बहुत टाइम से इनको छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा और ये पार्टी को ही समझने की ज़रूरत है। वी हैव टू राइज अप। जिस दिन जो है वो ये इख्तलाफात हम खुद से ख़त्म करेंगे, आप देखेंगे कि इमरान खान की मूवमेंट में जान कैसे पैदा होगी। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद आरिफ इकराम काजी आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त हमारे साथ साबिक सूबाई वज़ीर तैमूर सलीम झगड़ा साहब मौजूद हैं। उनसे कुछ बातें करते हैं। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तैमूर साहब बताइएगा क्या कहेंगे। तकरीबन 3 साल बराबर होने को है, लेकिन दादली के ख़िलाफ़ आज भी आप एक्टिव हैं और फैसला नहीं हो पा रहा। मसला क्या है? तहकीकात नहीं हो रही। अच्छी बात नहीं है कि मैं एक्टिव हूँ। हाँ, अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ आप ही नज़र आ रहे हैं और कोई नज़र ही नहीं आ रहा। पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि लोग जो है वो हार मान जाते हैं। हमने तो इमरान खान से सीखा है कि हार नहीं मानना। इमरान खान हार नहीं मानता तो फिर इमरान खान के लिए तैमूर झगड़ा भी हार नहीं मानेगा। मैंडेट मेरा नहीं है। इमरान खान का कैंडिडेट था मैं, रिकॉर्ड लीड से मैं जीता था। मैंने हमेशा कहा है ना मुझे मिनिस्ट्री चाहिए, ना मुझे फंड चाहिए, ना मुझे ओहदा चाहिए, मुझे इमरान खान के लिए इंसाफ चाहिए। आपने देखा जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने इस एंटी करप्शन तहकीक का जवाब दिया, उससे साबित होता है कि किसी के पास तो बहुत कुछ छुपाने को है। इसीलिए तो मैं बार बार कहता था कि इस इलेक्शन की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए। हमें जो है वो ये साबित करना है और इस एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेशन ने साबित कर दिया कि इस निज़ाम की बुनियादें कितनी कमज़ोर हैं। 2 लोगों ने तहरीरी जवाब दिया और इलेक्शन कमीशन जो 600 दिन सोई रही थी, 6 घंटों के अंदर जो है वो खत लिखती है चीफ सेक्रेटरी को कि ये सारी कार्रवाई रोक दें। इलेक्शन कमीशन को भी मैं ऑफिशियली खत लिखूंगा, हाई कोर्ट भी ये खत ले जाके मैं चैलेंज करूंगा और सूबाई गवर्नमेंट को भी मैं जो है वो लिखूंगा कि एज ए सिटीजन मेरा राइट है कि ये अभी कार्रवाई कंटिन्यू हो। इख्तिलाफात काफ़ी सामने आ रहे हैं, PTI में भी और सूबाई हुकूमत के भी आपके साथ कुछ इख्तिलाफात हैं, लेकिन बड़ा जलसा होने जा रहा है। जो तहरीक है और वो है बानी चेयरमैन के लिए। आप क्या समझते हैं इन सब को साइड पे रख कर? हमने बहुत सी चीज़ें साइड पे रखी हैं। ये जलसा हो जब तक इमरान खान की रिहाई हो, हमने इमरान खान के लिए एफर्ट करनी है। मैंने पहले भी ये कहा, मुझे सियासत की ज़रूरत नहीं है। सियासत एक असूल के लिए कर रहे हैं और सियासत एक पाकिस्तान के लीडर के साथ खड़े होकर कर रहे हैं। वरना जो है वो बंदा बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन जब वो बहुत कुछ करता है तो फिर उसको बहुत कुछ करवाया भी जाता है और बहुत कुछ करना भी उसे पड़ता है। और जब तक पाकिस्तान में सियासी लीडर आज़ाद नहीं होगा तब तक जो है वो अवाम की सियासत नहीं कर सकेगा। जलसा इंशाअल्लाह कामयाब बनाएंगे। पार्टी में इख्तलाफात हैं, मैं बहुत टाइम से इनको छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा और ये पार्टी को ही समझने की ज़रूरत है। वी हैव टू राइज अप। जिस दिन जो है वो ये इख्तलाफात हम खुद से ख़त्म करेंगे, आप देखेंगे कि इमरान खान की मूवमेंट में जान कैसे पैदा होगी इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया।